हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अधिक से अधिक लोग बाग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। बेटा, हमने अभी आपकी फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो, कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या कोई भी RSCIT का एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर जब तक फुल फॉर्म्स कुछ पूरे नहीं होती, जब तक फुल फॉर्म के क्वेश्चंस नहीं आते, वो एग्ज़ाम पूरा नहीं माना जाता। मतलब ये हुआ कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर फुल फॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आज अपन काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले जो क्लास थी उसके अंदर मैं कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं और आज हम अपने बाकी की बची हुई कुछ फुल फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला है EBEDIC, जो कि आपका इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और उसके बाद आती है आपकी EDVAC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फिर इसके बाद है आपका EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एक है आपका EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये काफ़ी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो आपका जो EPROM है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है जो कि अधिकतर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। और एक है आपका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर इसके बाद आता है आपका EOL मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। और इसी प्रकार से एक होता है आपका EOF, एंड ऑफ फाइल। और एक है आपका EPROM, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है आपका EXE। आप सबको पता ही होगा कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चालू करने के लिए उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो EXE जो फाइल होती है उसकी फुल फॉर्म एग्जीक्यूटेबल होती है। इसी प्रकार से होता है आपका FAT मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। और एक है आपका FDD, मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और है दूसरा है आपका FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एक है आपका FS, मतलब फाइल सिस्टम। और एक है आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के काम आता है। और एक है आपका फोर्टेन जो है यह है आपकी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल भाषा है। और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर इसके बाद आता है आपका GB। ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल b और कैपिटल B जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्मॉल b लिखा हुआ है मतलब उसका मतलब बिट से है, उसका मतलब क्या है, बिट। और अगर कैपिटल B है तो वो आपका बाइट कहलाता है। तो अगर GB लिखा हुआ है और B अगर स्मॉल लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा आपका गीगा बिट। और G और कैपिटल B है तो उसका हो जाएगा आपका गीगा बाइट। और GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और इसी प्रकार से होता है GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। और एक होता है आपका GUI। ये जो GUI है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बच्चों, आज हमने आपकी काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स पढ़ी। अब हम इन्हीं फुल फॉर्म्स में से कुछ फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका
EEPROM है जो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, और दूसरा होता है आपका ENIAC, ये इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होती है। और इसके बाद आपका EPROM, इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और कई बार फैट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, फैट की फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। और FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो जिसमें हम फ्लॉपी का प्रयोग करते हैं वो आपका FDD कहलाता है। और FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और FTP ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। और FORTAN ये आपकी भाषा होती है, और इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। और ये GB जो होती है, GB के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, उसके फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। और GIF ये भी एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट ही होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप सबको पता होगा आजकल के जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके GUI पर आधारित हैं। और GUI की फुल फॉर्म कई बार पूछ भी ली जाती है, इसलिए आप सब इन फुल फॉर्म्स को एक बार पढ़ लीजिएगा और ध्यान लगा के इनको एक बार याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।